The nation's voice, Bharat Today News. आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपी है। दोबारा नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अंकुश नारंग ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का आभार जताया है और पूरी निष्ठा व ईमानदारी से दिल्ली की जनता की आवाज एमसीडी के अंदर उठाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि पिता तुल्य अरविंद केजरीवाल का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए मुझे पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी, मुझे पार्षद बनाया और अब पुनः दूसरी बार एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, पार्षदों और कार्यकर्ताओं का भी हृदय से धन्यवाद किया है। मैं सबसे पहले तो अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मेरे पिता तुल्य अरविंद केजरीवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को विभिन्न पदों पर बिठाया, विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी, मुझे पार्षद बनाया, मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, साथ में मुझे इस बारी फिर से पुनः एमसीडी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया। मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में ही मैं अपने सारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे एमसीडी के सह प्रभारी परवीन कुमार जी का, एमसीडी के सह प्रभारी सुश्री प्रीति डोगरा जी का, अपने सारे पार्षद बंधुओं का और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का, पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जी का और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का, दुर्गेश पाठक जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस भूमिका को फिर से एक बारी अदा करने का एक बारी जिम्मेदारी दी। मेरे पार्षद साथियों ने जो पिछले एक वर्ष के अंदर ये सकारात्मक भूमिका अदा करी, आपने देखा होगा कि 2.5 वर्ष के अंदर हाउस चला ही नहीं जब भाजपा विपक्ष में होती थी। विपक्ष की भूमिका होती है कि सदन अच्छी तरीके से चले। ये सत्ता पक्ष के ऊपर निर्भर नहीं करता कि सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि कितने सकारात्मक तरीके से दिल्ली की जनता की आवाज उठाते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते हैं और उनके काम करवाते हैं। आपने देखा पिछले एक वर्ष के अंदर सदन चला भी, हमने विभिन्न समय पर विभिन्न मुद्दों को उठाया। जैसे अभी आपने मॉनसून की बात कही, हमने मॉनसून की बात उठाई, नाले साफ नहीं थे उनकी बात उठाई, नाली साफ नहीं थी उनकी बात उठाई। इसके अलावा हमने वाटर लॉगिंग की बात उठाई, पॉल्यूशन की बात उठाई, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया का केसेस बढ़ रहे थे, आपने हम सबको देखा होगा, हम नेट पहन के अंदर गए। गैस सिलेंडर की दिक्कत थी, आपने देखा हमने बात उठाई। एक यमुना साफ नहीं हुई, हमने वो मुद्दा उठाया। अब की बार AQI 400 पार का नारा आम आदमी पार्टी ने एमसीडी से लिया और हम लोगों ने वो सदन में उठाया था। तो मुझे लगता है कि सारे पार्षदों ने बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा करी और विपक्ष में हमने सकारात्मक भूमिका अदा करी। इस वर्ष भी हम सारे पार्षद मिलकर प्रण लेते हैं कि हम लोग दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली की जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लगातार सदन के अंदर उठाते रहेंगे। भाजपा को, जैसे परवीन भाई ने बताया, भाजपा ने पिछले एक वर्ष के अंदर एमसीडी के अंदर कोई काम नहीं किया। जैसे आप मॉनसून में बता रहे थे, कोई काम नहीं किया। उनकी नकारात्मकता को और उनकी विफलताओं को लगातार दिल्ली की जनता के आगे उजागर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और हर बारी ये दिखाएंगे कि 4 इंजन की सरकार है इनकी और फिर भी अब कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती, लेकिन ये फिर भी दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे। तो मैं एक बारी पुनः सबको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आपने जैसे मॉनसून का पूछा, मुझे तथ्य याद आया, मैं स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग में बैठा था और उस मीटिंग के अंदर एक पर्चा आया लिखा हुआ, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि हमने 100% नालियां साफ कर दी हैं। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड में है और ये काम निरंतर पूरे वर्ष चलता रहता है। तो मैंने खड़े होकर कहा, मेरे ही वार्ड में जी 100% नहीं हुई, आपने तो लिख दिया कि सारी नालियां साफ कर दी हैं, सारे नाले साफ कर दिए। एक कोर्ट आया, पीडब्ल्यूडी ने 82%, अखबार में आपने पढ़ा होगा, 82% नाले साफ कर दिए थे।
फिर उसके बाद भी दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग हुई। फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री से आपने पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई दिल्ली के ऊपर तवा थोड़ी लगा हुआ है सड़क के ऊपर कि पानी सूख जाएगा एकदम से। मुझे लगता है कि एमसीडी को और दिल्ली जल बोर्ड को यानी कि दिल्ली सरकार को पीडब्ल्यूडी को मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा और दोनों तरफ भाजपा है, भाजपा की जिम्मेदारी